हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं सोच रहा था सवेरे मॉर्निंग में जो अपना ये पार्टी का जो मोर्चा चल रहा है, काफ़ी टाइम से फैमिली के लिए अपने लिए कि चलो अभी जो देश के हालात है उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा एक हिस्सा बन सकते हैं। बहन जी बैठी है पीछे, भैया बैठे हैं, फैमिली है बहुत अच्छी। मेरे को लगा घूमने जा रहे होंगे, शॉपिंग वॉपिंग करने, तो नॉर्मली मैं बात कर रहा था जब आप पीछे से शाया आउट भी कर रही थी। तो मेरा मन था, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो वगैरह देख रहा था, मैंने कि अभी जो कंडीशन है देश की पढ़ाई को लेके, हॉस्पिटल को लेके, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो भैया से बात हुई, थोड़ी हिम्मत बढ़ी कि भैया कह रहे हैं बाकी का अपडेट आपको दूंगा, अगर देश के लिए और बच्चों के लिए तो हम लड़ेंगे। वो स्टैंड नहीं है मेरी गाड़ी में, तो ऐसे ही मैं काम चला रहा हूँ। बाकी के भैया हमें बताएंगे क्या अपडेट है, क्या है वहाँ का। भैया जा रहे हैं, बताओ भैया। देखो, मैंने जैसे कि देखा है कि हमारे आसपास जब इलेक्शन आते हैं तो उस समय होता है कि सुनने में आता है कि दारू बंटने वाली है, पैसा बंटने वाला है, लोग घर से निकलते हैं जो छोटी से सोच के होते हैं। मगर इसी जगह जो अपने बच्चों के बारे में सोचता है, जो देश के बारे में सोचता है, वो आज के दिन कोई ऑफिस से बंक मार कर आया है, कोई कहीं झूठ बोल कर आया है, कोई एमपी से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, जगह से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम सब एक साथ खड़े हैं। और किस लिए खड़े हैं? अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए। तो ये हमारी एक सुंदरता है इस देश की कि कुछ भी अगर अच्छा होता है देश के हित में तो सब खड़े होते हैं। धन्यवाद। और 10-12 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। इन 10-12 सालों में गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। कम क्या हो रहा है? लोगों का खाने का तरीका, बोलने का तरीका, इमोशनल आना जाना सब खत्म हो गया है, क्योंकि पैसे को इतनी अहमियत दे दी गई है कि हर काम पैसे से होता है। जब पैसा नहीं था तब भी लोग दुनिया के अंदर रहते थे। ऊपर वाले ने एक दुनिया बनाई थी, उसके अंदर बॉर्डर किसने बनाए, कंट्री किसने बनाए, रिलीजन किसने बनाए। मैं किसी को आज तक खेल नहीं पहुंचाना चाहता। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि इंसानियत सबसे पहले बनी थी। कितने % लोगों में आज के टाइम में इंसानियत है? अभी मैं दिल्ली में करोल बाग के एरिया से जा रहा हूँ, तो मैं आपको लाइव दिखाऊँगा। अगर आप यहाँ फंसे हैं तो यहाँ से हमें करोल बाग पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, आप खुद गैस कर लीजिए। और भैया जो मेरे साथ जा रहे हैं, इन्होंने मुझे बताया कि अभी जो देश की हालत है पढ़ाई को लेके या हॉस्पिटल को लेके, इनकम को लेके, 10-15 हज़ार रुपये अगर दिल्ली में कोई कमाता है, 20 हज़ार रुपये, तो नॉर्मली 4-5 हज़ार रुपये से कम का कमरे का किराया नहीं मिलता। 1000 रुपये बिजली का बिल चाहिए, 6 हज़ार हो गए। 4-5 हज़ार रुपये का राशन भी खाओगे, 10 हज़ार हो गए। 100 रुपये जो बंदा मेहनत कर रहा है सुबह से शाम तक, उसको भी चाहिए। अगर बहन बेटी या मिसेज किसी की भी घर में होती है, 100-50 रुपये से भी चाहिए। 50 खर्चे होते हैं, जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। तो अगर 100 इंटू अगर हम करते हैं तो 200 रुपये पर डे हो गए। 6 हज़ार वो और 10 हज़ार वो, 16 हज़ार रुपये। 4 हज़ार रुपये कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई फैमिली फंक्शन आ जाए, कोई आ जाए, कोई निकल गया, कोई चला गया, किसी का गम हो गया, उसमें अब 20 हज़ार रुपये जब आपका खर्चा है तो 20 हज़ार रुपये आपकी सैलरी है। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई, शादी, फ्यूचर, प्लॉट या जो भी आपका ड्रीम है घूमने का, वो कहाँ से पूरा होगा? अगर हम टैक्स दे रहे हैं, अगर उस हिसाब से हमें फैसिलिटी मिल रही है तो ठीक भी है। दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है अभी। नोटिस करना, छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है और इसके अंदर 2.5 करोड़ से डबल गाड़ियाँ हैं। अब वो गाड़ियाँ आ रही हैं पीछे। हम ये लाइव दिखा रहा हूँ, एम्बुलेंस देख रहे हो आप? ये देखो, सायरन भी बज रहा है एम्बुलेंस। ये एम्बुलेंस फंसी हुई है। हम तो चलो गाड़ी साइड कर रहे हैं, आपको दिखा भी देता हूँ। पूरी गाड़ी लगाऊंगा साइड में, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी नहीं जाने देंगे। तो उनको भी जल्दी है, ऑफिस का टाइम है, 10-11 बजे इस टाइम यहाँ क्राउड रहता है। तो एम्बुलेंस अब ये फंसी हुई है। किसी की जान से ज़्यादा कीमत क्या होगी कि लोग निकलना चाह रहे हैं पर नहीं निकल पा रहे हैं। एम्बुलेंस फंसी हुई है, उसको हमने रास्ता दे दिया। अब जो बाकी के लोग बचे हैं वो भी देंगे। एम्बुलेंस में ऐसी सिचुएशन के अंदर ये बराबर से जा रही है। आप देखो, इतना ट्रैफिक के अंदर अगर इनके पास 10 मिनट ऊपर वाला ना करे या 5 मिनट हो, और जो आधे घंटे का कम से कम यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है। राम मनोहर लोहिया पड़ता है कनाट प्लेस में, और दूसरा आपका एक करोल बाग में प्राइवेट में। अगर ये गवर्नमेंट की एम्बुलेंस है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगी। इन 5-10 मिनट में ये एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाएगी, अभी तक यहीं है। तो मेरा सिर्फ एक यही क्वेश्चन है कि अभी तक जो मुद्दे उठाए गए हैं उसके अंदर अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल, अच्छे रोड, लोगों की अच्छी इनकम, अच्छा खाना, सब कुछ अच्छा जो मैंने बोला है, जो लोगों को चाहिए बेसिक नीड है, साफ़ सफाई, जो करप्शन में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अपना काम जितने % ये करते हैं उसका कितना % हमें मिलता है? गवर्नमेंट सबका पैसा भी दे रही है,
जो ये पार्टी बनी है कांग्रेस जनता पार्टी, ये बनी इसीलिए है, इसके अंदर कोई भी राजनेता नहीं है, कोई भी इसमें भारी भरकम लोग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। एक छोटा सा इंसान जिसकी कोई पहचान नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी, एक उसने पेज बनाया इंस्टाग्राम पे, लोगों को जोड़ा, मिलियन में उसके महीने से 2 महीने में मिलियन व्यूज हैं, मिलियन सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर भी हैं, सारे एक्टर जुड़ रहे हैं उसके अंदर, और सारे जितने भी राजनेता हैं जो विपक्ष के थे वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, एक्टर भी आ रहे हैं, वीआईपी लोगों का भी सपोर्ट है। उन लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं जो कई सालों से हमने देखे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको एक जरिया और एक उम्मीद मिली है, भैया से मुझे मिली है, मुझे किसी से मिलेगी, या मैं किसी को दे सकता हूँ इंस्पिरेशन। ये मेरा मोबाइल गिर जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो जैसा भी अभी अपडेट होगा मैं आपको दूंगा। आप सपोर्ट कर, भैया को भी सपोर्ट करें, भैया की हिम्मत का दाद दें कि उन्होंने अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो जब इतने लोग लड़ सकते हैं हम लड़ सकते हैं। भैया ने तो एक ही बात बोल दी, जो होगा वो ऊपर वाला, कुछ फैसले हमें ऊपर वाले पे छोड़ने पड़ते हैं कि अपने हक के लिए हम अगर आज नहीं लड़ेंगे तो जैसे जी रहे थे वैसे जीते रहो। वो जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस चीज़ की बेसिक नीड है घर की, उसके लिए अगर हम लड़ सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, बॉस की बातें सुन सकते हैं, नौकरी के अंदर भी सब तरह के लोग होते हैं, तो आपको थोड़ा सा हिम्मत दिखाना पड़ेगा और इसको सपोर्ट करें, उसको जितना आप हो सके। हमारी ये भैया की, सबकी पूरी फैमिली की जो कोशिश है वो यही है कि आपकी फैमिली सिक्योर हो, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी लिखाई हो, अच्छे बच्चों का फ्यूचर हो। जितने भी बच्चे अमेरिका या अब्रॉड जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसके लिए भी पैसा चाहिए, वीज़ा चाहिए। आप जब भी बाहर जाओगे तो आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, अच्छे रोड, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे लोग, सब कुछ। जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? कि यहाँ लोग जीएसटी नहीं दे रहे, टैक्स नहीं दे रहे, या लोगों की कमी है, या काम, सब कुछ है यहाँ पे। सिस्टम इतना करप्ट है कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। उनको पता है हम सिर्फ उनके लिए एक वोट है, आप वोट दोगे। इस 5 साल हमने झेला आपको, अगले 5 साल कोई और झेलेगा। ये 5 साल करते करते 78 साल हो चुके हैं। इन 78 सालों में लोगों को आज भी घर के अंदर ना अच्छा पानी मिल रहा है। पानी तो अमृत ही है, क्या बोले। ना सरस्वती की कमी है, ना गंगा माँ की कमी है, ना आपका नर्मदा की कमी है। जितनी भी नदियाँ जुड़ के पानी जो आता है वो सारा पानी कहाँ जा रहा है? दिल्ली वालों को पानी, मुझे एक दिल्ली वाला बता दे कि मेरे घर पे प्योर मिनरल वाटर आता है, जो कि गवर्नमेंट का काम है। 90% लोगों के घर में 20 रुपये की, 30 रुपये की, जिसकी जैसी गुंजाइश है, पानी की बोतल आर ओ लेते हैं। पीने का पानी लोगों को मिल नहीं रहा। देश की राजधानी दिल्ली में आप रहते हैं, जो कैपिटल भी है, और दिल्ली को बोला जाता है कि दिल्ली ऐसा शहर ही नहीं है पूरे इंडिया में। दिल्ली के लोग दिलवाले हैं, लेकिन जो सिस्टम में बैठे हैं, जो देश चला रहे हैं, ये कब बनेंगे दिलवाले? ये तो सारे पैसे वाले हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है, ये लड़ सकते हैं। आपका राइट है, अगर आपको कोई गलत इंसान करता है, वो मैं भी हूँ, तो आप उसके लिए एक्शन ले सकते हो, लेकिन आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने ये गलती करी है। अगर फिर भी आपको लगे कि मैंने कोई गलत बात आपसे बोली है, आपको लगता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये मेरे जो अंदर फूट के जो भरी हुई थी ना बातें, कि जब मेरे को मौका मिलेगा तब मैं बोलूँगा। जितने भी लोग प्रोटेस्ट में जा रहे हैं उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, लाइक भी करता हूँ। जो उन्होंने हिम्मत दिखाई है कि हाँ भाई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ना कुछ तो बोलेगा। अभी आप नेपाल में देख लो क्या हुआ। नेपाल के अंदर जितने भी मंत्री थे, उनके बच्चे सारे अमेरिका में बैठे थे। कोई वॉच ले रहा रोलेक्स की, कोई फरारी से घूम रहा है, कोई घूम रहा है। वो पैसा था किसका? वो पैसा था जनता का, जो वहाँ की नेपाल की पब्लिक वोट करती है उनको। वहाँ प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने स्टूडेंट पर गोली चलवा दी। आपके हिसाब से इतनी बड़ी गलती करी थी उन्होंने कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उन्होंने वीडियो देखी, उसको शेयर कर दी। उनके नेताओं के जो बच्चे थे उनका उन्होंने एनकाउंटर करा दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिसका बच्चा जाता है ना, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा है, जिस बाप ने ज़िंदगी भर उसको पाला है, पोसा है, पढ़ा है, लिखा है, वही दर्द समझ पाएगा। जिसका नहीं है वो नहीं समझ पाएगा। तो ये लड़ाई जो है ना, सिर्फ आने वाले फ्यूचर के लिए, यूथ के लिए, बच्चों के लिए, और जो जनरेशन नहीं बदल रही कुछ जनरेशन के लिए है कि भाई सिस्टम को तो बदलना पड़ेगा। अपने हक के लिए हमें कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि अगर हमको कोई दिक्कत है खाने की, काम की, रोज़गार की, पढ़ाई की, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, तो कोई ऐसी संस्था है जो लोगों को बता सके कि हाँ हम ठीक करेंगे या हेल्प करेंगे, या जो बना भी रखी है तो कितने % लोगों को पता है कि हमें वहाँ जाएंगे तो ये कंप्लेंट करेंगे तो ये हमारी सॉल्व हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, सिर्फ चक्कर काटोगे, पैसे खर्च करोगे, और अगले दिन आपको फिर वही काम करना है, वही दुनियादारी देखनी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है गाइस, अभी का मैं थोड़ा अपडेट लेके जंतर मंतर का फिर आऊँगा कंटिन्यू। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते सबको। जय हिंद। और फैमिली को, भैया को हमारे सपोर्ट करना। बेचारा पीछे वाले तो आए नहीं है, ये भी भैया बहुत अच्छे हैं और ये भी हमारे। तो आप जैसा भी होगा हम आपको करते हैं। टेक केयर।